नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय वेधसे प्रद्युम्नानिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। नमो मत्स्याय कूर्माय वाराहाय नमो नमः। नमः श्रीकृष्णचन्द्राय भार्गवाय नमो नमः। वामनाय नमस्तुभ्यं नृसिंहाय नमो नमः। नमो बुद्धाय शुद्धाय कल्पये चाप्यवारिणे। नारद कहते हैं राजन, तदनंतर कृष्ण कुमार कामदेव स्वरूप प्रद्युम्न ऋषभ पर्वत का दर्शन करके श्री रंग क्षेत्र में गए। फिर कांचीपुरी और सरिताओं में श्रेष्ठ प्राची का दर्शन करके कावेरी नदी के पार जाकर सह्यगिरि के समीपवर्ती देश में गए। भगवान प्रद्युम्न श्री हरि के साथ यादवों की विशाल सेना एक नैवेश्वर उन्होंने देखा कि उनके सैन्य शिविर की ओर एक खुले केशों वाला दिगंबर अवधूत भागता चला आ रहा है। उसका शरीर हृष्टपुष्ट है और धूल धूसरित है। बालक उसके पीछे दौड़ रहे हैं और इधर उधर तालियां पीट रहे हैं, कोलाहल करते हैं, हंसते हैं। वह उस अवधूत को देख करके बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कृष्ण कुमार प्रद्युम्न उद्धव से बोले। प्रद्युम्न ने कहा, ये हृष्ट पुष्ट शरीर वाला कौन है? बालक उन्मत्त और पिशाच की भांति भागा जा रहा है। उद्धव ने कहा, ये भगवान अवधूत श्रीहरि की कलावतार साक्षात महामुनि दत्तात्रेय हैं, जो सदा आनंदमय देखे जाते हैं। इन्हीं के प्रसाद से पूर्ववर्ती आनंद उत्कृष्ट नरेश सहस्रभाव सहस्रार्जुन आदि तथा यदु एवं प्रहलाद आदि ने परम सिद्धि प्राप्त की थी। नारद जी कहते हैं, राजन, ये सुनकर के यदु कुल तिलक कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने उनकी पूजा और वंदना करके दिव्य आसन पर बिठा करके उनसे प्रश्न किया
प्रद्युम्न बोले भगवान मेरे हृदय में एक संदेह है, उसका नाश कीजिए। जगत का स्वरूप क्या है और ब्रह्म के मार्ग कौन है तथा तत्व क्या है, यह सब बताइए। भगवान दत्तात्रेय ने कहा जब तक अंधकार के कारण वस्तु दिखाई नहीं देती तभी तक तुलना या मशाल की आवश्यकता होती है। जब महाअंतर बस में हो जाए तब उल्का का क्या प्रयोजन। सालो जगत तभी तक टिका हुआ है जब तक तत्व का ज्ञान नहीं होता। परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान या प्राप्त हो जाने पर जगत का क्या प्रयोजन है। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है परंतु वास्तविक शरीर उससे भिन्न है, उसी प्रकार प्रधान प्रकृति में प्रतिबिंबित चैतन्य दीप है, परंतु ज्ञान के आलोक में वह परात्पर परमात्मा से जुड़ता है। जैसे सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं लेख से दिखाई देती हैं, उसी प्रकार ज्ञान का उदय हो जाने पर ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होता है। फिर कहीं भी दृश्य नहीं होता। नारद कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार उपदेश सुन करके यादवराज प्रद्युम्न ने उन्हें प्रणाम किया और सेना के साथ द्रविड़ देश में वेंकटाचल अर्थात वेंकटाचल के पास गए। द्रविड़ देश के स्वामी धर्म तत्वज्ञ राजा सत्यवाक्य ने बड़ी भक्ति से प्रद्युम्न का आदर सत्कार किया। फिर श्रीशैल का दर्शन करके वहाँ के अद्भुत शिवालय और स्कंद स्वामी कार्तिकेय का दर्शन प्राप्त किया। वे पंपा सरोवर पर गए। तदनंतर द्वारिकानाथ प्रद्युम्न गोदावरी और भीमरती आदि भगवान भगवत तीर्थों का दर्शन करते हुए महेंद्राचल पर्वत पर गए। उस पर्वत पर क्षत्रियों का अंत करने वाले रघुवंशी भार्गव राम विराजमान थे। उन्हें नमस्कार और उनकी परिक्रमा करके कृष्णनंदन प्रद्युम्न खड़े हो गए। तो परशुराम ने उन्हें आशीर्वाद देकर के यादवों की चतुरंगी सेना का योग शक्ति से सत्कार किया। दाल भात चटनी भिगोई हुई दाल और पकौड़े इतने भोज्य पदार्थ और मधु शीर्षक मधुपर्क स्थान यहाँ विविध प्रकार के
खाद्य पदार्थों का जिक्र किया गया है जिनमें द्राक्षाक्ष, पेय, बहुत से पदार्थ ये योग बल से पदार्थों के घेर और परशुराम का ये वैभव देख करके प्रद्युम्न सहित सारी सेना आश्चर्यचकित हुई कि योग बल से भगवान परशुराम ने पूरी यादव सेना के लिए पर्याप्त ही नहीं अपर्याप्त सामग्री उपस्थित कर दी। प्रद्युम्न बोले, भगवान आपने हम सब लोगों को अत्यंत उत्तम भोजन प्रदान किया प्रभु, सारी सिद्धियां समृद्धियां आपके चरणों में लौटती हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि समस्त हरि भक्तों में श्रीहरि का भक्त, प्रिय भक्त कौन है? महाराज ये मुझे बताइए। और परावर देवताओं में सबसे श्रेष्ठ आप ही हैं। भार्गव राम, परशुधर भार्गव राम ने कहा, प्रभु आप क्या नहीं जानते, तो भी साधारण लोगों की भांति पूछ रहे हैं। लोगों को शिक्षा देने के लिए ही आप इस तरह सत्संग करते हुए भूतल पर विचरते हैं जो अकिंचन है, जिनके पास कोई संग्रह परिग्रह नहीं है, जो केवल श्री हरि के चरणारविंदों में के पराग पर ही लुप्त है। श्री हरि को सुनकर कथा के श्रवण केवल यही तत्पर रहता है तथा इसका चित्त भगवान के रूप सिंधु की लहरों में डूबा रहता है। वही भगवान श्री कृष्ण का प्रिय भक्त होता है। जिस महापुरुष ने अपने मन और इंद्रियों को बस में कर रखा है, जो समस्त जंगम प्राणियों के प्रति स्नेह और दया का भाव रखता है, जो शांत, सहनशील, अत्यंत कारुणिक, सबका सुहृद एवं सत्पुरुष है, वही भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। और परमेश्वर जिस महापुरुष ने अपने मन और वही भगवान श्री कृष्ण चंद्र का विवाह कहा गया है। यह अपने चरणों की धूल से संपूर्ण जगत को पवित्र करता है, जो निरंतर परमेश्वर श्री हरि नारायण के चरणों की धूल का आश्रय लेकर ब्रह्म पद, विष्णु पद, चक्रवर्ती सम्मान के बाद रसातल के योग सिद्धि और मोक्ष का की भी
पीछा नहीं करता वही भगवान का श्रेष्ठ भक्त है, जो अकिंचन है, जिसको अपने किए हुए कर्मों के फल से विरक्ति है तथा जो श्री हरि का चरण व्रज में ही आसक्त है, वे महामुनि भगवतीय भक्त जन ही भगवान के उस परम पद का सेवन करते हैं। अन्य लोग उस नैरपेक्ष सुख का अनुभव नहीं कर पाते। भगवान लीला पुरुषोत्तम को अपने भक्त से बढ़कर कोई भी प्रेम नहीं जान पाता। न शिव न ब्रह्मा न लक्ष्मी न रोहिणी नंदन बलराम और उन्हें भक्त से हरि भक्तों ने उनके मन को बांध रखा है। आवाज सकल लोक जनों के चूड़ामणि भगवान श्री कृष्ण सदा भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। अपने भक्त जनों के पीछे चलते हुए भगवान परमात्मा श्री कृष्ण उनके प्रति अपनी रुचि अपना अनुराग सूचित करते हैं और समस्त लोगों को पवित्र करते हैं। इसीलिए भगवान मुकुंद से पालन करने वाले लोगों को मोक्ष के लिए परम उत्तम बाकी लोग कदापि नहीं देते। नारद जी कहते हैं, राजन ये उपदेश सुनकर के याज्ञवल्क्य ने भार्गव भूषण परशुधर राम को प्रणाम किया और वहां से पूर्व दिशा में विद्यमान गंगा सागर से प्रस्थान और उन्होंने वहाँ उन्नीशावन देश के राजा बंग देश के अधिपति वीर धनवा और असम के नरेश पर यादव सेना ने प्राप्त की। मिथिला के राजा धृति द्वारा ब्रह्मचारी के रूप में पधारे हुए प्रद्युम्न का पूजन और उन दोनों का संवाद हुआ। यहाँ जो संवाद हुआ नारद जब मिथिला में पहुँचे तो उन्होंने परिचय कराया और मिथिला का जो वैभव देखा पूरी तरह से प्रद्युम्न ने देखा कि यदि जन्म मनुष्य भागवत सुन रहे हैं, दूसरे लोग हरिवंश पुराण और महाभारत और इतिहास का श्रवण करते हैं, कुछ लोग सनत कुमार संहिता, वासिष्ठ संहिता, याज्ञवल्क्य संहिता, पराशर संहिता, गर्ग संहिता, पौरस संहिता तथा धर्म संहिता आदि का पाठ कर रहे हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण,
भागवत महापुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवक्र पुराण, वामन पुराण, मार्कंडेय पुराण, बाराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण, इन सभी पुराणों को गली गली में घर घर में वहाँ के सब लोग सुन रहे हैं। कुछ लोग श्री रामचरण का पूर्ण वाल्मीकि के महाकाव्य रामायण का पाठ करते हैं। कुछ लोग स्मृतियों ब्राह्मण वेद त्रयी वेदत्रयी का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस तरह का वातावरण देख करके ब्रह्मचारी के रूप में प्रद्युम्न को आते हुए देखा तो जनक ने कहा, भगवान किवाड़ ऐसा करो, किवाड़ खोल दे। क्यों? लोग आएंगे ना, किवाड़ खोले रहने दो। अब किवाड़ खोले रहने दो, महिलाएं आएंगी। ऐसा हो किवाड़ बंद हो और लौट जाए। कहा जनक ने कहा, आपके पदार्पण से आज मेरा जन्म सफल हो गया। मेरा राजभवन शुद्ध एवं परमोज्वल हो गया है। देवता, ऋषि और पिता निश्चित रूप से हम सब धन्य हैं। ब्रह्मचारी आप धन्य, आपका ये मिथिला नगर धन्य है। और विष्णु भक्ति से आप सारी प्रजा धन्य है। जनक काम करो न तो ये नहीं है और प्रजा न घर इसलिए पुत्र भगवान के पास जो कुछ भी है वह सब भगवान श्री कृष्ण का ही है। साक्षात परमोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति होकर के वो लोग धाम में विराजते हैं और साक्षात वे पुरुषोत्तम एक होकर भी सब स्वयं ही, देखो स्वर्ण मत करो बेटा, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध तीन चार युग के रूप में होकर प्रकट होते हैं। ये महामने ब्रह्मन शरीर, मन, वाणी, बुद्धि अथवा समस्त इंद्रियों का द्वारा कर्म है। ये सब भगवान को समर्पित और सायुग मोक्ष प्रदान करते हैं। जनक बोले, मैं आपको जैसे श्री कृष्ण श्री कृष्ण भक्त महात्मा का दास, मैंने अपने मन से नारद जी कहते हैं, मौलाश ये सुनकर के महाभारत राजा ने
अपने मुख से धारा बहाते जगत पानी बहाते जनक बोले यह मेरा भगवान श्रीहरि इस भूतल पर आए तो भक्ति तो गई है। श्री हरि ने मेरे सामने प्रकट हुए और यदि मैं भक्तों का दास हूँ, यदि ऊपर की कृपा हो, यदि सर्वत्र श्री कृष्ण होती हो तो मेरा इतना कहते ही कृष्ण कुमार तत्काल ब्रह्मचारी कर्म छोड़ करके सब देखते देखते अपने साक्षात स्वरूप में प्रकट आज भक्त कनिष्ठ शिष्य ऊँटों भी मेघों के समान श्याम का प्रफुल्ल कमल के समान विशाल मेघ आजान भुजाएं और ऐसे प्रतिमा के दर्शन कृष्ण कुमार प्रतिमा के दर्शन जनक बोले हे मेरा सौभाग्य और आज कुल सहित इस तरह से मिथिला आगे चलकर के मगध देश मगध जरा पढ़ाई तदनंतर गया गोमती सरयू और गंगा के तटवर्ती प्रदेश काशी में पहुँचे और वहाँ परिग्राह विरोधी काशीराज के साथ उनका संवाद हुआ और युद्ध से यहाँ पर संवाद का ही महत्व है। और फिर यादव सेना का विस्तार होता चला गया। कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जिन्होंने वह तत्व ज्ञान दत्तात्रेय और भार्गव से प्राप्त किया पूरी तरह से मकान प्रद्युम्न एक अलग की और उन्होंने बच्चों के साथ संवाद किया और संवाद भी नहीं किया, युद्ध किया। और इस तरह से कौरवों और यादवों बीच जिस तरह का विवाद और युद्ध हुआ उसका वर्णन किया गया। और चक्र को भी जीता और भारत के बाहर दिशा में भी सारे ब्रह्मांड को अपने बस में करते हुए प्रद्युम्न की सेना का पास गई, वहाँ पर भी प्रस्थान किया
तेरी रक्षा से खुदा। और इस तरह से ये प्रद्युम्न का विश्वजित खंड के जब पूरा हो गया, हमने बताया था कि भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी के द्वारा दिए गए कल्प वृक्ष के पुष्प को जब रुक्मिणी को दे दिया उस समय नाराज हुए और उन्होंने भगवान से कहा किया, हमसे इतना प्रेम नहीं किया। तो कहा कि ये दोस्तों अलग चीज हमारे लिए पूरा पारिवार हरण करना होगा। तो यहाँ पारिवार की हरण का जो कुशल है बड़ा महात्मा है। स्वर्ग में जाकर के इंद्र को उनका छत्र और मणि लेकर श्री कृष्ण के ने माता अदिति को दोनों कुंडल अर्पित कर दिए और उसके बाद अपना अभिप्राय श्री हरि के अभिप्राय ज्ञान करके एक दिया तब मानव ने देवताओं को पराजित कर अपने अधिकार में ले लिया। और ये प्रसंग अपने आप गर्गाचार्य भी कहते हैं कि अदिति ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करके और इनको पारिजात ले जाने के लिए तब भगवान श्री कृष्ण नंदन वन में गए और वहाँ बहुत से पारिजात वृक्षों का अवलोकन करने लगे। और सबके बीच एक महान वृक्ष था जो बहुत सी मंजरियों के पुण्य को धारण किए हुए अंतिम शोभा पा रहा था। उस पारिजात वृक्ष को देख करके मालिनी सत्यभामा ने मानव से कहा, प्रभु इस संपूर्ण वन में यही वृक्ष सबसे श्रेष्ठ है, अतः मैं इसी को पसंद करती हूँ। इस प्रकार कहने पर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने हंसते हुए पारिजात को लीला पूर्वक की पीठ पर उसी समय क्रोध से भरे हुए समस्त वनपाल जो वन रक्षक के धनुष बाण धारण किए उठे और श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए बोले, ओ मनुष्य इंद्र वल्लभा मरण सचिता वृक्ष, तुमने क्यों इसका अपहरण किया है? आपकी इच्छा से अकस्मात हम सब को किरकिर समान समझकर हमारा अपमान करके तुम यहाँ कहाँ जाओ? तो पूर्व काल की बात है, समुद्र मंथन के समय देवताओं ने इंद्राणी को प्रसन्न करने के लिए ये वृक्ष उत्पन्न किया था। इसे लेकर के तुम सकुशल नहीं जा सकते। जिन्होंने पहले समस्त पर्वतों के पंख काट के गिरा दिए थे और वीर महेंद्र को जीतकर ही तुम इस वृक्ष को ले जा सकोगे। अतः महावीर
पारिजात को यहीं छोड़कर चले जाओ, हम देवराज के अनुचर और आप इसको छोड़ करके चले जाओ। सत्यभामा ने कहा, यदि यह पारिजात अमृत मंथन के समय समुद्र से प्रकट हुआ था, तब तो ये सामान्यतः संपूर्ण लोगों की संपत्ति है। केवल इस पर इंद्राणी शची और देवराज इंद्र का कैसे हो सकता है? समुद्र से प्रकट होने वाली वस्तु वो रत्नाकर हैं, उनके जो भी रत्न हैं सामान्य रूप से जन सामान्य की संपत्ति है, किसी व्यक्ति विशेष नहीं। भगवान श्री कृष्ण बल्लभ की ये बात सुनकर के वन रक्षक जो वन की रक्षा कर रहे थे, उन्होंने इंद्राणी के निकट जाकर के पूरी बात कही। रक्षकों की बात सुन करके सची को बड़ा रोष हुआ और उन्होंने जाकर के देवराज इंद्र से कहा कि तुम वज्रधारी हो और तुम्हें कुंती के समान समझ करके अत्यंत बलशाली माधव ने अपनी प्रियतमा सत्यभामा के लिए पारिजात का हरण किया है। अतः तुम इस वृक्षराज को अपने हाथ से छुड़ाओ। श्री कृष्ण सत्यभामा के बस में रहने वाले हैं, वे नारी के हाथ के खिलौने हैं। तुम समर में उन्हें पराजित करके पारिजात को अपने अधिकार में ले लो। सची की बात सुनकर के इंद्र भयभीत होने के कारण जब युद्ध के लिए मन नहीं बनाया, तब कोप से इंद्राणी ने उन्हें बार बार प्रेरित किया कि हमारा पारिजात जाने से रोको। इंद्र ने कहा, सुखी, जिसने तुम्हारा पारिजात लिया है उसे युद्ध में 100 पर्व वाले वज्र से मैं निश्चय मार गिराऊंगा। ऐसा संभव नहीं दिख रहा। और पत्नी यानी इंद्राणी के प्रेरित करने से इंद्र ने वज्र उठा लिया और युद्ध के लिए खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि देवराज इंद्र ऐरावत पर विराजमान करके देवताओं से घिरे हुए हैं और इंद्र के लिए उपस्थित नेताओं ने स्वयं शंख पांचजन्य का घोष किया, उसकी ध्वनि संपूर्ण दिशाओं में भर गई। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं के छोड़े हुए एक अस्त्र शस्त्र को अपने बाणों द्वारा लीलापूर्वक लगा ले। ऐसा होते देख भगवान श्री कृष्ण ने धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा देवताओं को उसी प्रकार नष्ट भ्रष्ट कर दिया जैसे सिंह अपने पंजों से सियारों को खदेड़ देता है। इतना भयंकर युद्ध हुआ। भगवान और देवराज केवल पारिजात के लिए लक्ष्मी कृष्ण अकेले ही वज्रधारी इंद्र के साथ भगवान श्री कृष्ण
शस्त्रों का प्रहार कर रहे थे। इधर सची ने जब देखा कि इस युद्ध में मेरे स्वामी इंद्र तीर दिखा करके भाग रहे हैं, तो वे रोष से आग बबूला हो गई और फटका कर बोले, देवेश्वर आप देवताओं की विशाल सेना के साथ रहकर माधव के साथ युद्ध कर रहे हो, फिर भी उन्होंने अकेले ही रण क्षेत्र में सबको पराजित कर दिया और वह आपके बल पराक्रम को धिक्कार है। तो उन्होंने सची में आज छठी है और यहाँ पे भोजन है। आज भगवान श्री कृष्ण की छठी का आयोजन है, इसलिए शोर नहीं मचाओ भाई। देखिए आप लोग, देखो बच्चे शोर ना मचाएं। हाँ समझ में नहीं आ रही, अपने भी थोड़े माइक से दूर ही बोलिए, समझ में नहीं आ रहा। हाँ दूर तो हम बोले लेकिन बच्चे तो सची ने देवेश्वर को धिक्कारा। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि ऐसा कहकर क्रोध से भरी हुई सची और पालकी पर आरूढ़ होकर के युद्ध की इच्छा से प्रस्थान किया और सची को युद्ध के लिए तैयार जब देखा तो गुरु बृहस्पति प्रकट हो गए, वहां उपस्थित हो गए और बृहस्पति ने कहा, सची मेरी बात सुनो, तुम इंद्राणी हो, ये अनेक प्रकार की बुद्धि और विचार देने वाली है। भगवान श्री कृष्ण तो साक्षात परम पिता हैं। हे बुद्धिमती सत्यभामा साक्षात लक्ष्मी, हे देवेंद्र वल्लभे शची, तुम उनके साथ युद्ध कैसे करोगी जब इंद्र सहित सभी देवता पराजित हो चुके हैं। ये वही परात्पर परिपूर्णतम श्री कृष्ण हैं जिन्होंने भामासुर को मार करके 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया था। और याद करो, इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन को 7 दिन तक धारण किया था। गुरु की ये बात सुन करके, देवगुरु बृहस्पति की बात सुन करके इंद्राणी सची वास्तव में वे अब वास्तविकता को समझ चुकी थी। उन्होंने भगवान के सामने और सत्यभामा के सामने प्रणाम करके अपनी दृष्टता की क्षमा मांगी और इस तरह से भगवान गरुड़ पर स्थापित किए गए पारिजात के वृक्ष को लेकर के द्वारिका पहुंच गए। अब यहाँ गर्गाचार्य जी भगवान श्री कृष्ण के अनेक चरित्रों का संक्षेप में वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब मैं तुम्हें भगवान श्री हरि के यश का संक्षेप में वर्णन करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ अनुभास विनोद किया था। अमृत के विवाह जो वाणासुर की पुत्री उषा के साथ हुआ, इसके लिए अपहरण भी करना पड़ा और रुक्मिणी का हरण किया तो उनके भाई रुक्म का भी बन किया। और इस तरह से भगवान अपनी लीला करते हुए उन्होंने काशीराज पौंड्रिक का भी वध किया और
गोकुल से नंदगांव और वृंदावन सहित विभिन्न लीलाएं करते हुए द्वारिकाधीश हुए और संक्षेप में पूरी बात सुनाते हुए भगवान के ये प्रसंग कहते हुए गर्गाचार्य अब थोड़ा विस्तार की ओर चले। कहा भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या बड़ी महत्वपूर्ण। जरासंध का वध करने के लिए उन्होंने भीम का सहारा लिया, क्योंकि उसके टुकड़े शरीर के दोनों अंग जब एक ही परस्पर सामने होते तो वो पुनर्जीवित हो जाता। भगवान ने इशारा किया, जैसे ही भीम ने उसे चीरा और विपरीत दिशा में फेंक दिया, तब जाकर के जरासंध का वध हुआ। भगवान श्री कृष्ण की स्थिति। भगवान हस्तिनापुर आए, बंटवारा हुआ और इंद्रप्रस्थ की स्थापना का भी भगवान ने ही सुझाव दिया। तदनंतर कौरवों ने हस्तिनापुर से कौरवों में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, युधिष्ठिर और अर्जुन अपनी अपनी तरह से भगवान से मिले। तो जहाँ दुर्योधन ने भगवान से की सेना की याचना की, तो उन्होंने अपनी सेना दे दी। लेकिन अर्जुन और युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु हमें सेना की नहीं, आपकी आवश्यकता है। तो भगवान स्वयं अर्जुन और युधिष्ठिर के साथ हो लिए और सेना के लाक्षागृह की घटना के बाद जब सकुशल भगवान की ये लीला ही थी और फिर जो बंटवारा हुआ और बंटवारे के रूप में खांडव प्रस्थ दिया गया पांडवों को। पांडवों को जब खांडव प्रस्थ दिया गया तो पांडवों भगवान श्री कृष्ण के परामर्श से वह इस तरह से निर्मित हुआ, उस समय की तकनीक के आधार पर वह अद्वितीय था। भगवान धैर्य बढ़ा करके द्वारिका लौट आए। दुर्योधन ने बड़े भैया बलभद्र को अपना गुरु बनाया और उनसे गदा युद्ध की शिक्षा ली। गर्गाचार्य जी बताते हैं कि धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण और बलवान के बीच में एक विग्रह उत्पन्न कर दिया। एक और दुर्योधन को प्रेरित किया कि एक बलभद्र से शिक्षा ले और भगवान श्री कृष्ण की सेना भी दुर्योधन ने अपने पास ली। अंततः गत्वा जब बहुत बड़ा आयोजन हुआ
राजसूय यज्ञ का आयोजन हुआ। भगवान श्री कृष्ण को ही वहाँ अभिषेक किया गया, उनकी स्तुति की गई, उनकी पूजा की गई। और ये बात खास तौर पर बहुत लोगों को नहीं रुचिकर हुई। उनमें शिशुपाल इसलिए प्रमुख था क्योंकि रुक्मिणी से विवाह का प्रस्ताव रुक्मिणी ने शिशुपाल के लिए किया था और मार्ग में उसे अभय दान दिया और कहा था कि तुम्हारी सारे अपराध क्षमा करते हैं, लेकिन जब अति हो जाएगी 100 अपशब्दों को हम सहन करेंगे और जो ही वो पूरे हो जाएंगे तो हम फिर सहन नहीं करेंगे। ऐसा ही यहाँ हुआ। राजसूय यज्ञ में श्रीहरि का पूजन का शिशुपाल ने विरोध किया और विभिन्न प्रकार से गालियां देना प्रारंभ किया। अंत प्रगट का सुदर्शन चक्र से उसका अंत। ये शिशुपाल प्रश्न हुआ, ये शिशुपाल कौन था? और तो नारद बताते हैं कि भगवान विष्णु के पास सब जिन्हें सनत कुमार ने श्राप दे दिया था 3 जन्मों का, और तीनों जन्मों में भगवान के यहाँ का अवतार। सबसे पहले जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, और वही अगले भाव में त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण हुए। और अब इनके उद्धार का ये अंतिम तीसरा जन्म था कंस और शिशुपाल के रूप में। कंस का वध भगवान कृष्ण ने बाल्यावस्था में किया और यहाँ पर द्वारकाधीश के रूप में पूजन, जब पूजन हो रहा है सिंहासन से ही सुदर्शन के द्वारा इसका बल करेंगे। इस तरह से जहाँ भी विद्रोहता दिखाई देती भगवान श्री कृष्ण सामने। भगवान गर्गाचार्य कहते हैं कि जब युद्ध क्रीड़ा में पांडव सब कुछ हार गए, पराजित हो गए, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गए, और पराजित 5 पतियों और वहाँ उपस्थित सभी को धिक्कारते हुए जब द्रौपदी ने भगवान का स्मरण किया, अग्रे गुरुराम पांडवों के सामने हे कृष्ण कहा, तो उन्होंने लज्जा रखी। हमने कल भी बताया था कि भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और इस तरह से वहीं से महाभारत का सूत्रपात हो गया। इसके बाद भगवान स्वयं
पांडवों के दूत बन करके गए। इस प्रसंग को गर्गाचार्य जी बड़े तन्मयता से सुनाते हैं। और आपको बता दें कि महाकविभास के संस्कृत नाटकों में एक नाटक है दूतवाक्यम, एकांकी है दूतवाक्यम, और रसरथी में भी तीसरे सर्ग में भगवान कृष्ण दूत बन करके। और ये प्रसंग महाभारत का बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जब दूत बन करके गए भगवान दुर्योधन के पास निवेदन किया, आधा राज्य दे दिया जाए, और आधा राज्य भी नहीं दे सकते हो तो केवल 5 गांव दे दें और उसमें ही संतोष हो जाएगा। एक राज्य का, एक गांव का एक भाई अधिपत्य संभाल लेंगे, राज्य की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया, उल्टे भगवान को बांधने के लिए चला। देखें, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में विश्व रूप दिखाया, और वह विराट रूप विश्व रूप जो अर्जुन को दिखाया था। अर्जुन ने जब कहा कि हमारा संशय आपके कथन के अनुसार दूर हो रहा है, लेकिन हम प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। बहुत सी चीज़ें पाठ्यक्रम में होती हैं और समझ में जब नहीं आती है तो प्रैक्टिकली प्रयोगात्मक रूप से भी दिखाया जाता है। तो भगवान ने वह स्वरूप अर्जुन को दिखाया कि अब कोई संशय न रहे। कहा था ना कि मेरे द्वारा मारे गए, अपने कर्मों के द्वारा ये सब मरे हैं, तुम निमित्त बन करके मारो। लेकिन यहाँ वही रूप दुर्योधन की सभा में दिखाया, लेकिन तरीका अलग था। वहां महाभारत में अर्जुन को दिखाया तो केवल अर्जुन देख रहे थे दिव्य दृष्टि से। कहा तुम इस आंखों से नहीं देख सकते, दिव्यम दिदाम के चक्षु पश्चिम योग रमेश्वरम, मेरे ऐश्वर्य को, मेरे वैभव को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। लेकिन यहाँ दिव्य दृष्टि की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आवेश में दिखाया कि तुम समझ रहे हो कि हम साधारण हैं। आज भगवान की छठी है, हमने कल ही कहा था ना आज छठी है, और ये छठी का आयोजन है। आगे वहाँ भोजन वगैरह बन रहा है लोगों का, तो बड़ा अद्भुत, इसीलिए हमने कहा था ना आज हमारी कथा का समापन है। तो कहा कि हाँ दुर्योधन बांध मुझे, पहले ये बाध अनंत गगन सोने को साध न सकता है तो मुझे बांध कर सकता है। अभी याचना नहीं, अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा। यानी युद्ध की घोषणा भगवान ने ही की, किसी और ने नहीं की, भगवान ने की युद्ध की घोषणा। सत्य और असत्य के बीच युद्ध, धर्म और अधर्म के बीच युद्ध, न्याय और अन्याय के बीच। महाभारत साधारण नहीं है, ऐसा ये विश्व युद्ध, पूरा विश्व इसमें समाहित है। दोनों ओर जो जिनके पक्ष के थे वो उन पक्षों में चले गए। छल से भगवान की ही लीला कहें, किसी कहें, नकुल और सहदेव के मामा भी कौरवों की दुर्योधन की। बहरहाल
ये प्रसंग गर्गाचार्य कहते हैं कि भगवान लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही प्रत्येक क्षण का निर्णय करते गए, क्योंकि वो परमेश्वर है। और इस तरह से महाभारत 18 दिन चला और 18 दिन जब चला तो 18वें दिन ज़्यादा लंबा नहीं है, विश्व में चला 18 दिन, और 18 ही दिन में सब कुछ बदल गया। राष्ट्रकवि मैथिली रामधारी सिंह दिनकर का एक ग्रंथ है, एक किताब है उनकी, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में जिस समय युधिष्ठिर कहते हैं कि हमें ये साम्राज्य नहीं चाहिए, ये कितने करोड़ों लाशों के ऊपर बना है, एक जो वेदना है युधिष्ठिर की वहां वो प्रकट हुई, और इसके लिए भगवान आए। महाराज मेरा सौभाग्य है कि आज जो है हमें विराजा। तो ऐसी स्थिति में युधिष्ठिर सीधे भीष्म सरसैया पर लेते भीष्म के पास गए और उन्हें अपनी वेदना बताई। तो भीष्म स्पष्ट करते हैं कि मैं शरीर से उधर था, लेकिन मेरा मन इधर था, पांडवों की तरफ था मन। जब शरीर और मन भिन्न हो जाता है तो प्राणी की कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। वही दशा मेरी रही और किसी भी तरह से मैं चाह करके युद्ध को टाल नहीं सका। जिस दिन मेरे ऊपर बाणों की वर्षा हुई ना, तो मैंने खुद इंगित किया था। उस समय मेरा वह यौवन जाग गया था जब मैंने भीष्म प्रतिज्ञा की थी, और वह प्रतिज्ञा राजतंत्र का साथ देने की थी, हस्तिनापुर का साथ देने की थी, कदाचार का साथ देने के लिए नहीं थी। लेकिन कदाचार ही जब साम्राज्य में आ जाए तो मजबूरी हो जाती है, मुझे साथ देना पड़ा। और जब मेरा वह भय जागृत हुआ तो मैंने अर्जुन से कहा कि अब मुझे मारो। भले उसका निमित्त शिखंडी को बनाया गया, लेकिन मुझे मारो। तुम ये सोचते हो ना कि ये महाभारत के बाद लाशों पर जो बना है साम्राज्य, हमेशा क्रांति के बाद ही शांति आती है। ये स्वयं भीष्म ने उपदेश दिया, क्योंकि तमाम पुराणों में वक्ताओं की सीमा है। कौन वक्ता है? भगवान शंकर वक्ता है, पार्वती जी श्रोता है। ज्यादातर पुराणों के उपाख्यानों में भीष्म, देवव्रत भीष्म सरसैया पर जब हैं तब वो वक्ता हैं, और युधिष्ठिर श्रोता है।
न्याय और धर्म की शिक्षा अगर नहीं है भीष्म के पास जो वह ज्ञान कुंठित हो जाता है जब वो अपने मन के विपरीत होता है और वचनबद्धता वहां पर मौन धारण कर लेता है। वचनबद्धता भीष्म की वचनबद्धता सारा निर्णय भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ। गर्गाचार्य जी वहाँ आगे उपाख्यान में बताते हैं कि जब महाभारत हो गया भगवान की प्रेरणा से महाराजा उग्रसेन के संकल्प से विश्वजित यज्ञ और विश्वजित यात्रा के लिए प्रद्युम्न का विभिन्न क्षेत्रों में गमन। और आज बड़ा सुंदर प्रसंग था जब भार्गव राम के साथ प्रद्युम्न ने संवाद किया परशुराम के साथ और वह तत्व ज्ञान की प्राप्ति की, दत्तात्रेय से प्राप्त की, अगस्त से प्राप्त की। वह काम के अवतार रम्यक वर्ष में ली गई। अब गर्गाचार्य जी कहते हैं कि अवतार का लक्ष्य लगभग पूरा हो रहा था। जब द्वारिका खंड की बात कर रहे थे ना तो वहाँ क्या कहा था गर्गाचार्य ने कि भगवान की प्रेरणा से जिस सुदर्शन चक्र पर जिसकी नींव रखी गई, जो बैकुंठ से खंड लाया गया, वह द्वारिका थी। गोलोक धाम से 84 कोश ब्रज क्षेत्र है और बैकुंठ से लाया गया द्वारिका है। और जो रखी है इस पर सुदर्शन पर, जिस तरह से काशी भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसी हुई है, अद्भुत क्षेत्र है। शिव महापुराण में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया था काशी का। और यहाँ द्वारिका को सुदर्शन पर स्थापित किया। समुद्र था, समुद्र में सुदर्शन पर खड़ी है द्वारिका। अब उपसंहार के रूप में बात हो और देखो ये ढोलक बेटा भैया ये ढोलक निकाल लो तुम बजा थोड़ी। हमारे गुड्डन बाबा या कोई अरे बजा दी थोड़ी और बजा लेती है। लो गुड्डन बाबा तुम ये पकड़ बाबा को हमारा सौभाग्य है तो आज जो है उपसंहार ने गाय बजाए कहे जाए। विशेष रूप से आज हमारा सौभाग्य है कि गुड्डन बाबा पधारे हैं तो इनकी सेवा हम देंगे। श्री कृष्ण गोविंद हाँ अब आप शुरू करो। आज भगवान देखो गुड्डन बाबा आज छठी है भगवान की और आज हमारे कार्यक्रम का विराम होगा। इसलिए आप बहुत अच्छी भगवान श्री कृष्ण की भजन सुनाए। Yeah.